ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपतो वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. छावे। मित्रों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ देखिए अपनी वार्ता आगे बढ़ाने के लिए। मैं मेष से लेकर मीन तक हर राशि का अप्रैल 2025 माह का राशिफल बता रहा था। उस सिलसिले में मैं मेष राशि और वृषभ राशि की बता चुका हूँ। अब देखिए मैं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की चर्चा करता हूँ। आपसे निवेदन है कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए कमेंट में कुछ लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः, महादेव बाबा नमः, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखेंगे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए मित्रों अब मैं चर्चा करूंगा मिथुन राशि के लिए। देखिए मिथुन राशि बुध की राशि है, नंबर 3 राशि है लग्न में। तो 2025 के लिए देखिए ये महीना मिथुन के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ होगा। देखिए महीने की शुरुआत में आपके राशि में यानी लग्न भाव पहले भाव में मिथुन राशि में मंगल महाराज उपस्थित हैं। तो मंगल का शरीर पर बैठने से यानी आपके लगन में बैठने से मन पर शरीर पर राज करने से मंगल आपका क्रोध का बढ़ोतरी करेंगे। तो जिसकी वजह से आपके राशि में देखिए मंगल महाराज आपको स्वभाव में क्रोध भर देंगे। तो आपको इसको बचने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी का कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने संबंधों को जरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न से ही मंगल जो सप्तम को भी देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, व्यापार, मित्र और कुटुंब परिवार सभी लोगों को दिख रहे हैं। तो 3 तारीख को मंगल महाराज देखिए फिर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में, धन भाव में। तो देखो कर्क राशि में नीच मंगल की नीच राशि है। ऐसे में देखिए आपकी वाणी, कड़वाहट, गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो दूसरा भाव तो वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। तो आपको और ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। लगन के साथ साथ जब धन भाव पे आएंगे तो आपके कुटुंब के भाव पे, वाणी के भाव पे, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्से पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा देखिए आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो मिथुन राशि वालों होशियार रहना है। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना है आपको, क्योंकि देखिए एक तो आपके 10वें भाव में जो है पंचग्रही योग है और मार्च के एंड में यानी 29-30 मार्च को, 31 मार्च को 2.5 दिन के लिए चंद्रमा थे, तब 6 ग्रह योग था। उससे तो आप निकल गए, आप पंचग्रह में आ गए। और पंचग्रह का मतलब जो है 10वें भाव में बैठना, कार्य क्षेत्र में बैठना, तो जॉब के क्षेत्र में बैठना और सम्मुख चौथे भाव को देखना। चौथा भाव भी कुटुंब से कनेक्टेड होता है। तो आपको देखिए 10वें भाव का प्रभाव पंचग्रही योग से आपके कुटुंब परिवार पर दिखाई देगा। और बृहस्पति की देखिए जो है, बृहस्पति कहाँ है आपके, बृहस्पति वृषभ राशि में है। वृषभ राशि 12वें भाव में है। तो 12वें भाव में बृहस्पति देखिए, और वहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है चौथे भाव पर, जहाँ 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा सा आपको संभालेगी। आपके खर्चों में तो अधिकता होगी। देखिए बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो खर्चा तो होगा, खर्चा बढ़ेगा। विदेश जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, विदेश व्यापार करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। और देखिए बीमारियों में भी आपकी दवाई में, अस्पतालों में खर्चा बढ़ सकता है। 12वें के बृहस्पति आपके धन का क्षय कराते हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी देखिए आमदनी में अभी कमी होगी और खर्चा बढ़ेगा। आमदनी में इजाफा हो सकता है बाद में। देखिए जब 14 अप्रैल को देखिए जब सूर्य आएंगे मेष राशि में, और मेष राशि है 11वें भाव में, तो 11वें भाव में सूर्य आने के बाद लाभ भाव में जब सूर्य आ जाएंगे 14 अप्रैल के बाद, और 13 अप्रैल को शुक्र जो है देखिए मार्ग की अवस्था में आ जाएंगे 10वें भाव में, तब आपका बहुत आनंद हो जाएगा। यानी शुक्र के मार्ग होने से व्यापार से, नौकरी से सबसे खर्चा धन का लाभ होगा, पदोन्नति होगी, वाह तारीफ होगी, स्वास्थ्य समस्या भी ठीक होगी। और विद्यार्थियों के लिए जो कुछ भी थोड़ा चुनौतियों का समय है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 11वें के सूर्य और पंचम को देखेंगे
देखिए थोड़ा सा व्यापार में नौकरी में आपको अलर्ट तो रहना है। और आपको देखिए भाग्य का स्वामी आपके बुध 10वें भाव में, कर्म भाव में, जॉब के भाव में रहेंगे, तो इससे आपको देखिए राजयोग बनता है। बुध एक तो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं शुक्र के साथ बैठ करके, और बुध का देखिए बुध का जब तक देखिए शुक्र के साथ है तो नीच भंग भी हो रहा है। मीन राशि में शुक्र बैठे हैं बुध के साथ, तो आपके शुक्र जो है, शुक्र बुध मिलकर के जो है आपके लगन के स्वामी हैं, तो आपको देखिए अच्छा लाभ दिलाएंगे। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य 3, 4, 5 सूर्य की राशि तीसरे भाव में, उसके कारण सूर्य आपके अच्छे उच्च के हो गए, तो आपको मेहनत से सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं समझता हूँ आपको, आप विदेश जाना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं, तो आपका देखिए अच्छा लाभ मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में बताऊँ आपको, ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि 10वें भाव में पूरे महीने शुक्र, राहु, बुध, शनि ये सब विराजमान रहेंगे, और सूर्य भी महीने की शुरुआत से लेकर देखिए 14 तक ही रहेंगे कार्य क्षेत्र में ही, लेकिन 14 को जाएंगे फिर लाभ भाव में। तो 10वें भाव में बने रहेंगे जब, तो कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव, क्योंकि 5 ग्रह बैठे हुए हैं, कोई किसी की निगेटिविटी, किसी की पॉजिटिविटी, सुख स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको देखिए नौकरी के अलावा व्यापार भी, यानी एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। सलाह देना किसी को, तो सभी लाभ कर सकते हैं। व्यापार में लाभ, निवेश करेंगे पैसा तो उसमें लाभ। तो आपको देखिए काम का बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप काम के क्षेत्र में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। बुद्धिमानी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुद्ध यहाँ पर है, तो बुद्धिमानी अपने दिमाग से काम करेंगे, बुद्धिमानी से। बुद्ध आपके मालिक भी राशि के, तो आपको लाभ मिलेगा। गुस्से में आप आकर के अपने किसी से कुछ कह मत दीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में किसी को नाराज मत कर दिए, वरना आपको देखिए बुरा भी हो सकता है फिर। और छठे भाव स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में देखिए आपकी राशि में रहेंगे, तो स्वभाव से आपको देखिए आपके स्वभाव में वो क्रूरता, कठोरता लाएंगे। लेकिन उसके बाद 3 तारीख को जब मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, ऐसे में नौकरी में देखिए धीमे धीमे स्थिति सुधार होगी, और फिर लाभ भी होगा आपका। वाणी को कंट्रोल रखिए। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार से भी लाभ होगा, धन आएगा। महीने की शुरुआत से देखिए मंगल की दृष्टि लग्न से 7वें भाव में पड़ रही है, तो 7वें भाव में मंगल देख रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको, और देखिए 7वें भाव के स्वामी जो 10वें भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो पूरे महीने 12वें भाव बैठेंगे। विदेश व्यापार से लाभ दिलाएंगे, विदेश जाना होगा तो लाभ दिलाएंगे। और मुख्य रूप से आप कहें तो देखिए व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है, खर्चा तो होगा ही होगा। आपकी देखिए आर्थिक स्थिति जो है महीने, वैसे आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, और आपको देखिए धन संबंधी उपाय करने चाहिए, जिससे कि आप व्यापार से, नौकरी से धन कमा सकें। पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, तो ये जो है आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए, जिससे कि 12वें भाव के खर्चे की पूर्ति कर सकें आप। और देखिए अच्छे कार्यों में आप देखिए पूजा पाठ करेंगे, और पूजा पाठ में आप धन खर्च करें वो अच्छा है। और आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा देखिए 3 अप्रैल से जब मंगल महाराज दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो कचहरी से संबंधित मुकदमों में आपको पक्ष में निर्णय मिल सकता है, आपको धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल महाराज धन भाव में आ गए। और अपनी आमदनी का देखिए क्या करें, आप कुछ संभाल के पैसा रखें जो कि बगैर जरूरत में काम आए। व्यय ज्यादा हो रहा है तो व्यय को कंट्रोल करने के लिए पैसा बचा कर रखें, धन संचित करेंगे तो आपको बगैर जरूरत पर काम आएगा। महीने के आधे उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल को सूर्य 11वें भाव में आ जाएंगे, तो अपनी उच्च राशि मेष में सूर्य उच्च के जब हो गए, तो आपको देखिए सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। सूर्य सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाते हैं, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा। और देखिए आप सरकार से कोई ठेका, कोई काम मिल रहा है, उसमें लाभ मिलेगा। नए नए सरकार से रास्ता खोलेंगे सूर्य भगवान,
और आपकी स्थिति अच्छी करेंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी, विभिन्न क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, नौकरी से लाभ मिलेगा, सरकारी ठेकों से लाभ मिलेगा। और आप देखिए पूरे महीने फिर आपके जो खर्च हैं उनको आप खर्चों को संभाल सकेंगे, क्योंकि सूर्य के लाभ भाव में आने से ही या पंचम में देखने से ही आपको धन की इतनी प्राप्ति होगी कि आपको जो खर्चा है उसको पूरा कर सकें आप। देखिए आपका ये महीना स्वास्थ्य के भाव दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल आपके शुरुआत में देखिए आपके राशि में विराजमान है, तो स्वास्थ्य को कमजोर बना रहे हैं। छठा भाव जो रोग का होता है, ऋण का होता है, तो ये आपके देखिए 11वें भाव के भी स्वामी है, 3, 2, 1 मंगल मेष राशि के 11वें भाव में, तो 11वें भाव के स्वामी है मंगल। तो आपको देखिए शुरुआत में देखिए आपकी राशि में विराजमान हो गए और 11वें भाव के स्वामी है, तो आपके शरीर द्वारा कर्म करने से, यानी शरीर द्वारा कर्म का मतलब नौकरी में, व्यापार में, उससे आपको धन का लाभ मिलेगा, पैसा आएगा। थोड़ा सा देखिए मंगल की वजह से आपको थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और खून से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। और 3 तारीख से जब मंगल महाराज आपके लग्न को छोड़कर दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपके देखिए फिर ये सब खून संबंधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। फिर आपकी वाणी में थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो समाज परिवार से संबंध अच्छे रहें। और आपको देखिए कुछ मुंह से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं आपको, जैसे आपको कोई मुंह में जलन, छाले, कुछ ऐसे मुंह के रोग, दांत के रोग। आपकी राशि के देखिए स्वामी मिथुन राशि के जो है बुध महाराज है, वो पूरे महीने 10वें भाव में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र के साथ बैठे रहेंगे, तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। किसी तरह का आपको बुध की वजह से त्वचा का संक्रमण हो सकता है, खुजली, स्किन डिसीज, एलर्जी, ये सब हो सकती है। 12वें भाव के बृहस्पति देखिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से छठे पर दृष्टि पड़ रही है उनकी, तो भी अनुकूल नहीं है। छठे भाव पर बृहस्पति देख रहे हैं तो बीमारी। और पूरे महीने आपको देखिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को आप नजरअंदाज न करें, आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं, डॉक्टरी सलाह लें, दवाई लें, वरना आपको देखिए ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर स्वास्थ्य की समस्याएं बड़ी हो सकती हैं। एलर्जी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अगर आप देखिए कहीं प्रेम संबंध की बात चल रही है कहीं आपकी, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने 10वें भाव में बैठेंगे और देखिए उच्च की हो जाएंगे बाद में, जब वक्रता छोड़ देंगे तो 13 तारीख के अप्रैल के बाद मीन राशि में उच्च के हो गए और पंचम में प्रेम प्रसंगों में सफलता, प्रेम विवाह हो चुका है तो संतान। तो शुक्र का मीन राशि में उच्च के होकर के 13 तारीख के अप्रैल के बाद और सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ बैठ करके अच्छा फल देंगे। महीने की शुरुआत में जब बकरी अवस्था में, तब थोड़ा हल्का फल देंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बकरी होने से थोड़ा हल्का फल देंगे। और देखिए आपको अपने प्रीतम को समझाना पड़ेगा, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका प्रीतम नाराज ना हो जाए, कोई समस्या न पैदा हो जाए। और 13 तारीख को जब शुक्र देखिए वक्रत अवस्था छोड़ देंगे तो मैंने बताया उच्च का फल देंगे और उस समय आपको प्रेम प्रसंगों की स्थिति में सुधार आ जाएगा। शादी हो चुकी है तो आप संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान ऑलरेडी है तो संतान का भी 13 तारीख के बाद संतान को भी लाभ मिलेगा। संतान की नौकरी में चेंज हो सकता है, संतान को अपनी नौकरी में धन की प्रमोशन मिल सकता है, यानी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये आपका महीने का उत्तरार्ध जो है जीवन में प्रेम प्रसंग भी बढ़ाएगा, धन का लाभ कराएगा और संतान को लाभ कराएगा। 3 अप्रैल से देखिए मंगल पूरे महीने जब दूसरे भाव में बैठेंगे और पंचम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में देखिए आपको थोड़ा सा मंगल की वजह से आपको वाणी में कठोरता आएगी, उग्रता आएगी। तो आपको देखिए थोड़ा समाज, आपके परिवार में थोड़ा कहासुनी हो सकती है, उसको जरा ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्गों की बात को मानिएगा, काटिए मत। मंगल महाराज देखिए आपकी राशि के बैठकर देखिए सप्तम भाव को देखेंगे लगन में जब है, तो उसकी वजह से भी, और शनि महाराज भी 10वें भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो शनि की दृष्टि भी सप्तम पर, मंगल की दृष्टि भी सप्तम पर,
तो आपको इससे आपके जीवन साथी के मध्य आपको विचारों में मतभेद हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत टेंशन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसकी स्थिति तनाव रह सकता है, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 3 तारीख के बाद जब मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो फिर आपका जीवन साथी का समस्या ठीक हो जाएंगी। पर जीवन साथी का सारा स्वास्थ्य में थोड़ा सा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखिएगा बीमारियों पे। और सप्तम भाव के स्वामी देखिए बृहस्पति महाराज भी द्वादश भाव में है, तो वो भी आपको द्वादश से जो है देखिए हानि वाला, खर्चा वाला भाव है ना, तो आपके दाम्पत्य जीवन में, प्रेम प्रसंगों में कमी ला सकते हैं। क्यों? 12वें में जो बैठेगा बृहस्पति, खासतौर से कमी, हर चीज की कमी, ज्ञान की कमी, कर्म की कमी और सुख की कमी, धन की कमी, जो भी मतलब है, क्योंकि भाव जो 12वां है। अब मैं समझता हूँ अप्रैल का महीना आपको जो है पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ऊंच नीच तो होगी, उतार चढ़ाव रहेगा। और आपके चौथे भाव में देखिए पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, तो आपके शुरुआत से मंगल की दशा भी उन पर पड़ रही है, तो परिवार के जीवन में आपके में तनाव, टकराव बना रहेगा। तो दसम भाव के शुक्र, राहु, बुध, शनि सब आपके दिख रहे हैं। चौथे भाव को तो माता का स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, परिवार का माहौल आपका गड़बड़ हो सकता है, पिता से थोड़ा संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा। तो चिकित्सा में आपको धन ज्यादा खर्च होगा। चौथे भाव के स्वामी देखिए बुद्ध महाराज भी दसम भाव में है, और सूर्य शनि के साथ राहु के बीच बैठे हुए हैं, और चौथे भाव को देख ही रहे हैं। तो पारिवारिक संबंधों में आपके थोड़ा सा पीस खत्म हो जाएगी, बहसबाजी में झगड़ा, माता के साथ भी अशांति हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए, सीनियर्स लोगों का सम्मान करना चाहिए, वरना टेंशन हो जाएगी। तीसरे भाव के स्वामी देखिए सूर्य महाराज जो है महीने के शुरुआत में दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो उसके कारण देखिए आपके भाई बहनों को कोई भी समस्या हो सकती है, और देखिए उनसे भी संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन 14 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे 11वें भाव में, तब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, फिर भाई बहनों से लाभ मिलेगा, फिर अच्छे संबंध हो जाएंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे। तो सूर्य का 14 अप्रैल से उच्च हो जाना मेष राशि में आपको अच्छा रहेगा, फिर क्योंकि वो 11वें भाव में है। मैं समझता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए बुध की राशि है, तो आप देखिए मंगल भी आपके जरा लगन में है, धन भाव में, तो मंगल के लिए हनुमान जी का उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, और देखिए हनुमान जी के बंदरों को गुड़ चना का प्रसाद खिलाइए। और मैं समझता हूँ शनि महाराज भी खुश रहेंगे अगर आप दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं, भूखे को भोजन कराएं। और राहु भी प्रसन्न रहेंगे अगर आप देखिए दवाई ववाई दिलाएं किसी जरूरतमंद को। तो मैं समझता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ चलिए बहुत खराब भी नहीं है। लेकिन हाँ जो शुक्र जो वृषभ राशि के लिए था सबसे अच्छा, फिर मेष राशि के लिए था, उसके मुकाबले मिथुन राशि के लिए अच्छा नहीं है। और देखिए अब मैं बात करूंगा अगली राशि चौथी यानी कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए ये महीना देखिए चौथी राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो थोड़ा सा अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके एकादश भाव में देव गुरु बृहस्पति आ गए 11वें भाव में, लाभ भाव में, और पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लिए भाग्य में वृद्धि करेंगे। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति बहुत शानदार बैठे हुए हैं, भाग्य वर्धन कर रहे हैं। आपके भाग्य की देखिए भाग्य की कृपा से, भाग्य बढ़ने से आपका कार्य अच्छा होगा, नौकरी में अच्छी होगी, तो धन की प्राप्ति होगी। अब बृहस्पति लाभ भाव में आ गए, तो लाभ भाव के बृहस्पति धन को प्राप्ति कराएंगे। वैवाहिक संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी, और बृहस्पति महाराज वैवाहिक संबंधों में चल रहे आपके टेंशन को दूर कर देंगे। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, लंबी लंबी यात्रा होंगी वो भी लाभदायक होगी। और देखिए 11वें के बृहस्पति विद्यार्थियों के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा। आपकी संतान को भी पूरा लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में लगे विद्यार्थियों को ये सुनहरा अवसर मिलेगा कि सफलता प्राप्त कर सकें। आर्थिक मामलों में समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बृहस्पति 11वें भाव बैठे हुए हैं, तो विभिन्न स्रोतों से कर्क राशि को धन की प्राप्ति होगी। भाई बहनों पर देखिए आपका
ये अच्छा प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति की वजह से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें देखिए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। आप विदेश जाने में सफल हो सकते हैं और कोई बड़ी प्रॉपर्टी की डील कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उन सबका सहयोग मिलेगा। अच्छा, क्यों कार्य क्षेत्र में देखिए मैं बताऊं आपको, नौकरी करते हैं अगर आप, तो दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान होंगे। क्यों मंगल यानी कर्क राशि के लिए मिथुन राशि 12वें भाव में है, तो मंगल जो आपके 12वें भाव में आ गए तो आपको देखिए विदेश गमन करा सकते हैं। और देखिए काम के सिलसिले में आपको एक दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ सकती है। 3 तारीख को जब मंगल आ जाएंगे देखिए आपके कर्क राशि में प्रथम भाव में लग्न में, तो आप देखिए फिर सफलता, प्रबल सफलता मिलेगी। क्यों आके लगन में आ गए, शरीर पे आ गए, आपको शरीर द्वारा काम कराएंगे तो धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूरे महीने आपको देखिए बृहस्पति महाराज जो मैंने बताया छठे के स्वामी और एकादश भाव में रहेंगे, तो नौकरी से आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे मान सम्मान मिलेगा। नवम भाव में पंच ग्रह का योग बन रहा है, मीन राशि है, तो नौकरी में आपका देखिए तबादला हो सकता है। भाग्य भाव में पंच ग्रह आ गए। इसके अतिरिक्त आप देखिए आपको भाग्य बढ़ गया तो फिर तो सब लाभ ही लाभ है। आप चाहें तो जहाँ अच्छी जगह अपने अनुसार ट्रांसफर करा सकते हैं, अच्छे पद पर अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। व्यापार कर रहे हैं आप, तो व्यापार करने वालों को ये महीना अच्छा रहेगा। व्यवसाय की यात्रा करनी पड़ेगी, 9th हाउस में आपके कई ग्रह बैठे हुए हैं। विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, लंबी लंबी यात्राएं। सप्तम भाव के स्वामी देखिए शनि महाराज पूरे महीने आपके नवम भाव में रहेंगे, भाग्य में पंचम ग्रह हुआ है। तो इसके फलस्वरूप देखिए आपको जितना मेहनत करेंगे, जितनी यात्रा करेंगे, व्यवसाय से संबंधित उतना ही लाभ मिलेगा। आपको एक बात का देखिए एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ नए काम मिल सकते हैं, तो आप नए काम को मना ना करें जिनमें लाभ मिल रहा है। हर काम देखिए आप सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं, मेरा काम नहीं है, लेकिन नहीं, आपको अगर नया काम मिल रहा है तो अच्छा लाभ मिलेगा उसमें, तो आप उस काम को ले लिए। लेकिन कानून के विरुद्ध कोई आप गलत काम न करें, कहीं ऐसे गलत न फंस जाए। क्यों भाग्य भाव में आपके कई ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप फंस सकते हैं फिर। इसलिए देखिए आपको मैं समझता हूँ आपको मुसीबत से बचने के लिए मस्तिष्क का, बुद्धि भी बैठे हुए यहाँ पर भाग्य में, बुद्ध का इस्तेमाल यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप काम लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी की बात में आके कोई गलत काम कर बैठे जिससे आपको दंड मिले। मैं समझता हूँ कि आपका महीना ये जो है कर्क राशि वालों को काफी अनुकूल रहेगा। शुरुआत में देखिए मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर खर्चा बढ़ा रहे हैं आपका। 12वें भाव में तो खर्चा बढ़ता है और चोट चपेट लग सकती है, बीमारी भी तंग कर सकती है। छठे पे दृष्टि पड़ रही है 12वें से, तो खर्चा हो सकता है। बैंक से अगर आपने लोन लिया या कहीं पैसा दिया उधार किसी को, तो फंस जाएगा, लौटना मुश्किल हो जाएगा। 3 तारीख को जब मंगल महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, लगन में आ जाएंगे, तो फिर आपके अनुकूल समय हो जाएगा। फिर तो आपके देखिए राजयोग, मतलब आपके लगन में मंगल बैठ के शरीर को देख रहे हैं, शरीर पे बैठे हुए हैं और सप्तम को देख रहे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा। और पूरे महीने 11वें भाव में बृहस्पति महाराज बैठकर आपकी आमदनी को खूब बढ़ाएंगे और मंगल लगन में बैठकर सपोर्ट करेंगे। तो शनि महाराज नवम भाव में बैठकर देखिए और एकादश भाव से तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी आमदनी में इजाफा करेंगे शनि महाराज भी आपको। और आपको देखिए लगातार आमदनी प्राप्त होगी। कोई न कोई काम आपका, नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, तो आपको सूर्य महाराज देखिए उत्तरार्ध में 14 तारीख को जब दशम भाव में प्रवेश करेंगे मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में, तो सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी ठेकों से, सरकारी नौकरी से, आप पॉलिटिकल क्षेत्र में, क्यों सूर्य जो है आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा। तो शुरुआत के दिनों में जब 14 अप्रैल से पहले तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब मेष राशि के सूर्य आ गए तो आपको बहुत विशेष
तो मैं समझता हूँ आपको महीने का उत्तरार्ध बहुत ही अनुकूल रहेगा। और लेकिन आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। खर्चे वर्चे में, निवेश करने में आप सोच समझ के खर्चा करिएगा। और संतान के भविष्य के लिए आपको योजना बनाएं, धन का निवेश करें, संतान को लाभ मिलेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक ही है। स्वास्थ्य समस्याओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके 12वें भाव बैठे हुए हैं और 12वें भाव से मंगल की दृष्टि 6ठे में पड़ रही है और 7वें में पड़ रही है। तो भले ही जो देखिए मंगल वहां पर बहुत 3 दिन रहेंगे, वहां पर 3 अप्रैल को हट जाएंगे, लेकिन शुरू के 3 दिन तो वहां रहेंगे, समस्याएं तो देंगे ही देंगे। पर किसी तरह की चोट वोट लग सकती है, तो सावधानी रखें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। फिर मंगल महाराज जब आपकी राशि में आ जाएंगे 3 अप्रैल के बाद, उस दौरान आपको अपना गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी से उल्टा सीधा ना बोले, नाराज ना हो, गुस्सा ना करें। और अगर आपने गुस्सा किया तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए 9वें भाव के 5 ग्रहों का योग होना यानी भाग्य में आपको देखिए कुछ अच्छा भी करेगा और कुछ समस्या भी लाएगा। आपको अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। ऑयल का ज्यादा खाना मत खाइए, तला हुआ खाना मत खाइए, और देखिए बाहर का खाना कम से कम खाइए। अन्यथा आपके शनि भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो पेटलियों में दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर के दर्द, ये सब तंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस दौरान आपको फिर जरा गुस्सा आएगा स्वाद ग्रहण होने पर, तो गुस्से पे कंट्रोल करिएगा भाई। और ज्यादा गर्म आप खाना, मिर्च मसाले खाएंगे तो आपको और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा थोड़ा सा अगर मेडिटेशन करें, वजन को कंट्रोल में रखें और बराबर प्राणायाम योग अभ्यास करें। देखिए आपके पंचम भाव प्रेम प्रसंगों में ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा। आपके फेवरेबल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तो 12वें भाव में है, और फिर आपके दोनों के देखिए प्रेमी के साथ रिश्ते पे 12वें भाव में यानी कमी आएगी। खर्चा 12वें भाव में होने से खर्चा का मतलब, खर्चा मतलब नेगेटिव, तो दूरी बढ़ेगी आपके प्रेमी के साथ। और देखिए तो आपके रिश्ते में आपके आपस में कहासुनी हो सकती है। इस दौरान आपके प्रियतम का भी आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। आपको देखिए, लेकिन 3 तारीख को मंगल जब अपने पहले भाव में आ जाएंगे लग्न में, तो फिर अपनी नीच राशि में होंगे, तो वो स्थिति अच्छी नहीं है। पर आपका पंचमेश प्रथम भाव में जाना आपके योग कारक बनता है। ऐसी स्थिति में आपको देखिए आपका पार्टनर का, प्रियतमों का पूरा सहयोग मिलेगा। संबंध धीमे धीमे मधुर हो जाएंगे जो संबंध बिगड़ गए थे। हालांकि आपको अपने स्वभाव को और बढ़ते हुए क्रोध को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके पूरे महीने 11वें भाव में बैठ करके और पंचम भाव पर अपनी अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। वो आपके संतान को भी लाभ पहुंचा रहे हैं, धन का लाभ करा रहे हैं, शेयर मार्केट से लाभ करा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा सब हो रहा है। बृहस्पति का 11वें में बैठना और पंचम पर दृष्टि डालना और सप्तम में दृष्टि डालना बहुत गजब का योग है भाई। सारी समस्या दूर होंगी आपकी और प्रेम जीवन का आप फिर आनंद ले पाएंगे। देखिए आपका प्रेम विवाह का मार्ग खुल जाएगा बृहस्पति की वजह से। जो लोग देखिए अभी तक अविवाहित हैं उनकी शादी पक्की हो सकती है, प्रेम विवाह हो सकता है। और शादी हो चुकी है तो आपका संतान की उत्पत्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं आप। सप्तम भाव में देखिए जीवन साथी से थोड़ा सा मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, तो उससे थोड़ा सा जीवन साथी के साथ वार्तालाप में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पे पढ़ने से जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है। और दूसरी ओर देखिए सप्तम भाव को स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी के साथ आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है 9वें भाव से। और शनि के साथ सूर्य शुक्र बुध राहु विराजमान है, तो और तो फिर शनि पर उसका असर पड़ सकता है, यानी आपके वैवाहिक संबंध में तनाव बढ़ सकता है, आपकी यात्रा में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और मैं समझता हूँ बृहस्पति महाराज का सप्तम भाव को दृष्टि पड़ना जो है, सप्तम भाव वो सब संभाले रहेंगे। जो कुछ
आपको शनि से या मंगल से या खराबी मिलेगा, बृहस्पति आपकी पूर्ति कर देंगे। ये आप देखिए, मैं समझता हूँ आपके व्यवहार अच्छा रहेगा तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा संबंध रहेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो केवल अपने व्यवहार को नीति के अनुसार चलिएगा, नीति सम्मत काम कीजिएगा और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिएगा। देखिए ये महीना चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने अपनी उच्च राशि में मीन में बैठे रहेंगे, नवम भाव में भाग्य में। तो आपकी महीने की शुरुआत में जब बकरी होंगे तब शुक्र, तो ऐसे में माता पिता की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन शुक्र जब मार्गी हो जाएंगे 13 अप्रैल के बाद, तो भाग्य भाव के शुक्र मार्गी होने के बाद फिर 13 अप्रैल के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। और 7 तारीख से देखिए बुद्ध महाराज भी जब बकरी से मार्गी हो जाएंगे और शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, तो शुक्र का बुद्ध का राजयोग बनेगा। और देखिए बुद्ध यानी विष्णु और कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण योग, उससे लाभ मिलेगा। देखिए और 14 तारीख के बाद सूर्य महाराज भी जब नवम से निकलकर दशम में आ जाएंगे उच्च राशि में, तो उसके बाद यानी 13 तारीख को 7 तारीख को बुद्ध का मार्गी होना, 13 तारीख को शुक्र का मार्गी होना और 14 तारीख का मेष राशि में सूर्य का आना, ये घटनाएं आपके उत्तरार्ध में, महीने के उत्तरार्ध में बहुत जबरदस्त लाभ पहुंचाएंगी आपको। सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, माता से पिता से जो कोई संबंध गड़बड़ थे अगर, वो सब ठीक हो जाएंगे। और देखिए तीसरे भाव में केतु विराजमान है। केतु देखिए दूसरे भाव के स्वामी क्या है, सूर्य है, पंचम राशि है। तो इन परिस्थितियों में कहा जाए तो भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े से बनते बिगड़ते रहेंगे। केतु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, कभी अच्छा हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी मतभेद हो जाएंगे। एकादश भाव में बैठे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, वो उसकी वजह से भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो भी केतु की वजह से खराब हो रहे थे वो बृहस्पति अच्छे कर देंगे। तो आपका पारिवारिक जीवन भी आनंद पूर्वक बीतेगा। इस महीने भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे केवल बृहस्पति की दृष्टि से, और आवश्यकता पड़ेगी तो आपको मदद भी मिलेगी उनकी। मैं समझता हूँ लंबी लंबी यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं सब आपको योग कारक रहेंगी। तीसरे भाव से, नवे भाव से यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेशी यात्राओं से लाभ मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। देखिए आपके स्वामी कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज हैं, तो चंद्र महाराज को खुश करने के लिए आप पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा भी खुद ठीक रहेंगे। और देखिए इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ तो हमेशा करिए मंगल को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ आपका कर्क राशि का बहुत अच्छा तो नहीं है पर ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है। अब देखिए अगली राशि में चर्चा करता हूँ सिंह राशि की। देखिए अप्रैल 2025 का महीना जो है सिंह राशि वालों के लिए ये भी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में देखिए सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे। देखिए अष्टम भाव में आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। 5 ग्रहों का अष्टम में रहना, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भाई। जीवन में अचानक कुछ बदलाव तो आएंगे, आपको इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना चाहिए। मंगल महाराज आपके एकादश भाव में महीने की शुरुआत में आ जाएंगे और 3 अप्रैल को फिर द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो इससे खर्चे बढ़ेंगे आपके, 12 में मंगल आना, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं, विदेश गमन भी हो सकता है। और सूर्य महाराज जब 14 अप्रैल को नवम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, तो फिर आपके सम्मान की बढ़ोतरी होगी, सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। यानी 14 अप्रैल से आपको अच्छा हो जाएगा। और देखिए मैं समझता हूँ आपको सामाजिक तौर पर किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आपको सम्मान, समाज में सम्मान मिल सकता है। नौकरी में देखिए आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार करने वाले उनको भी अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं तो आएंगी, कानूनी पक्षों में मत पड़िए, कोई कानूनी विवाद से जरा होशियार रहिएगा। और देखिए वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। पहले शनि थे यहाँ पर, अब शनि हट जाएंगे, तो शनि की जो समस्याएं दे रहे थे वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि शनि राहु तो अष्टम में आ गए दोनों। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को भी अनुकूल परिणाम मिलेगा। और आपका देखिए ये महीना थोड़ा
स्वास्थ्य के हिसाब से कमजोर रहेगा जरा, वैसे वैसे ठीक है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखिए महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। 10वें भाव में देखिए देव गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ से नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी बनाएंगे। आप अपने अनुभव अपने काम की वजह से जाने जाएंगे, सफलता पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज और 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज दोनों ही सूर्य बुध और राहु के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको देखिए थोड़ा सा षड्यंत्र से बचना चाहिए। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र बना सकता है। षड्यंत्र से बचने के लिए आपको बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके साथी लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपको देखिए फिर अनुकूल रहेगा। जब सूर्य आपके नवम भाव में 14 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, आपको नौकरी में फिर ट्रांसफर हो सकता है और आपको दूसरी नौकरी प्राप्त हो सकती है, और काम कर रहे हैं तो दूसरा नया काम प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कोई ऐसा काम न करें जो कानून के विरुद्ध हो। और देखिए आपकी देखिए 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल से जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। सभी से आप अच्छा व्यवहार रखेंगे, सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने सहकर्मियों से बोलचाल में थोड़ा गड़बड़ी की तो देखिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा। देखिए आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अप्रैल की शुरुआत में ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन मंगल महाराज आपके 11वें भाव बैठे हुए हैं, लाभ दिला रहे हैं, आमदनी में इजाफा करा रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को जब मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे तो फिर खर्चों की बढ़ोतरी हो जाएगी। शनि सूर्य राहु बुध ये सब 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान है, इससे आपके खर्चों में लगातार वृद्धि होगी। हालांकि इन सबकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, तो अचानक धन का लाभ भी मिलेगा आपको। कहीं से पता लगा आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कहीं आपने किसी को धन दिया था वो लौट के वापस आ जाएगा। गुप्त धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं जो पता नहीं था आपको। लेकिन इस दौरान आपको देखिए कोई आर्थिक निवेश नहीं करना चाहिए किसी में, शेयर मार्केट में या कहीं और। उससे आपको सलाह दी जाती है कि आपको ये नहीं करना, वरना आपको हानि उठानी पड़ सकती है। पर 14 तारीख को देखिए अब सूर्य महाराज आपकी उच्च राशि में आ जाएंगे, नवम भाव में मेष राशि में। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा, आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, समाज में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। लेकिन मंगल महाराज के 12वें भाव में जाने से आपको अष्टम भाव में देखिए बाकी ग्रह अष्टम में होने से आपको फिर आर्थिक चुनौतियां मिल सकती हैं। तो कोई ग्रह आपको लाभ दिला रहा है, कोई ग्रह आपको खर्चा करा रहा है, तो उसकी वजह से आपको धन का प्रबंध सोच समझ कर करना होगा। फालतू में खर्चा न करें, देखिए धन का व्यय करें सोच समझ कर, जहाँ बहुत जरूरी हो, क्यों धन की कमी से आपको परेशानी आ सकती है। मैंने बताया आपको अप्रैल का महीना जो है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में राहु बुध शुक्र के साथ बैठे हुए हैं पीड़ित अवस्था में। राहु के साथ सूर्य पीड़ित हुए, ग्रहण दोष हो जाता है। तो आपको ये देखिए अष्टम भाव में बैठने हैं तो आपको स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। बस 3 तारीख से मंगल महाराज जब 12वें भाव आ जाएंगे और केतु महाराज दूसरे भाव में पहले से बैठे हुए हैं, तो आपकी थोड़ी समस्या में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा। मंगल 12वें में, इसके अतिरिक्त देखिए 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वो भी चुनौतियां दे रहे हैं बराबर। आपको नेत्र पीड़ा, पाचन तंत्र की पीड़ा, और देखिए कोई गुप्त समस्या आ सकती हैं, चोट चपेट। और देखिए बुध और शुक्र क्रमशः 7 से 13 तारीख तक मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में आपको सुधार मिलेगा। 14 तारीख को जब सूर्य महाराज अपने उच्च राशि मेष में आ जाएंगे, नवम भाव में भाग्य भाव में, तो आपको आरोग्यता बीमारियां में दूर होंगी और आपको धन का लाभ होगा, भाग्यवर्धन होगा, सेहत में सुधार होगा। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज का अष्टम भाव में बैठना ये संकेत कर रहा है कि आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को आप नजरअंदाज न करें, ध्यान रखेंगे। आप दवाई टाइम पे खाएं और परहेज प्रॉपर करें, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन महीने का उत्तरार्ध तो अनुकूल रहेगा आपका 14 अप्रैल के बाद। प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है।
तो आपके प्रियजनों के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। 3 तारीख को जब मंगल महाराज 12वें भाव में चले जाएंगे तब स्थिति अनुकूल हो जाएगी। यानी क्योंकि मंगल 11वें से पंचम को देख रहे थे, अब पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में देखिए विराजमान रहेंगे और शनि महाराज की दृष्टि बृहस्पति महाराज और पंचम भाव दोनों पर पूरे महीने बनी रहेगी। इससे आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी प्रगाढ़ता आएगी और इससे मजबूत रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि शनि महाराज पिछले 2.5 साल से देखिए यहाँ बैठे होते सप्तम में, तो जो बाधाएं आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। विवाहित जातकों की बात करें तो हम ये कि महीना आपका अष्टम भाव में पंचग्रह योग बनने से जीवन साथी और आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आएंगी। दोनों में आपको देखिए इस वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। ससुराल पक्ष में भी आपके ससुराल पक्ष से भी संबंधित 8वां भाव, वहाँ भी समस्या आ सकती है। कई मुद्दों पर आपकी बहस हो सकती है। आपको अपने ससुराल के पक्ष से संबंध अच्छा बनाकर रखना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन तभी अच्छा रहेगा। और अप्रैल का महीना आपके देखिए अनुकूल रहने की संभावना तो है कि चौथे भाव पर महीने पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और चौथा भाव कुटुंब परिवार का है, तो आपके दूसरे भाव पर भी दृष्टि, वो दूसरे भाव भी परिवार कुटुंब का है, तो उससे चुनौतियां कम हो जाएंगी, माहौल अनुकूल रहेगा। देखिए आपका दूसरे भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, परंतु दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके वक्री अवस्था में सूर्य बुध के साथ बैठेंगे और शनि राहु शुक्र के साथ अष्टम भाव में। कुटुंब के मामले में समस्या बढ़ेगी क्योंकि अष्टम से दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है, तो किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य भी आपको चिंता का कारण हो सकता है। आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य। चौथे भाव के स्वामी मंगल 3 तारीख को 12वें भाव में जब आ जाएंगे तो फिर विदेश जाने के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति महाराज देखिए आपके कृपा कर रहे हैं, आपको भाई बहनों से संबंध अच्छे बना रहे हैं, लेकिन शुक्र जब बकरी से मार्गी हो जाएंगे तब सारी समस्या की कमी आ जाएगी। भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हर तरह की आपको मदद मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर व्यक्तियों के लिए ये उत्तरार्ध महीने का अच्छा है, क्योंकि जब सूर्य मेष राशि में आके उच्च हो रहे हैं और शुक्र भी मार्गी हो रहा है, बुध भी मार्गी हो रहा है 7 तारीख को, यानी उसके बाद आधा महीना समझिए बहुत अच्छा जा रहा है उत्तरार्ध महीने का। और मैं समझता हूँ इस टाइम अप्रैल में भगवान भोलेनाथ की उपासना, हर एक को शिव जी की उपासना करेंगे तो राहु पे भी कंट्रोल रहेगा और शनि पे भी कंट्रोल रहेगा। एक तो सोने से पहले भी और उठते सुबह ओम नमः शिवाय को उच्चारण करिए, जितना टाइम 2-4 मिनट कर सकते हैं, और शिव जी का मंदिर में जाके उनका अभिषेक कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए तो अब देखिए मित्रों, मैं अब यहाँ पर विराम लूंगा, अगली बार आऊंगा तो बाकी राशियां यानी कन्या राशि से लेकर मीन राशि तक की चर्चा करूंगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, देखिए अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों का भी लाभ मिलेगा। मित्रों नमस्कार।